हमारे साथ स्टार्टिंग हमारे गांव के ही एक हमारे पड़ोसी है, उन्हें हमारे को जगह बताया। हमारे बड़ा भाई है, उसको जगह बताया कि भाई बेचने के लिए तैयार है और आप उनको अपने को सही है आपको तो ले लो। हम लोगों ने क्या किया, भाई को फोन किया और क्या वो जगह का बोल रहा है, कैसा है देख लीजिए, उसका भाव ताव क्या है, वो सब सेट हो गया। बाद में इधर आके सायला पे आके एक विनोद जी करके कोई जैन है, उसका जमीन करके बताया। हम लोगों को उसको ने पहले परिचय नहीं कराया। वो उसमें 2-3 ब्रोकर थे, वो बात करते करते हमारे को मिला है नहीं, एग्रीमेंट का टाइम पे आया, उसको हम बात पक्की हुई, पहले 51 लाख रुपए दिया। उसके बाद में क्या हुआ, वो दूसरे दिन के बड़ा अमाउंट है, मेरे को अमाउंट की जरूरत है और पैसा करवाओ, तभी हवाला के जरिए हम लोगों ने 60 लाख रुपए और दिए। बाद में क्या होता है, वो 2 दिन जाने के बाद हमारे को और 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है, आपका पैसा रिटर्न ले लीजिए, नहीं तो हमारे को फटाफट रजिस्ट्री चाहिए। पहले बोलता है 6 महीने का टाइम, बाद में अर्जेंट करता है। तो हम लोगों को लगा कि भाई कोई इतना बड़ा अमाउंट दिया और अर्जेंट करता है, एक काम करो पैसा बाद में भी देना है और अभी भी देना है, हम रेडी करके 2-3 दिन में फोन करेंगे। तो ये स्टार्टिंग 13 तारीख को मार्च को ये मैटर चालू होता है और 27 तारीख को उन्हें हम लोग बोलते हैं कि रजिस्ट्री के लिए तैयार है। तो हम 31 तारीख को इधर बेंगलोर से 500 भाई इधर आए और हमारे बड़े भाई इधर थे। तो उन लोगों ने क्या किया, अब आ जाओ सुबह रजिस्ट्री करेंगे। तो 1 तारीख को सुबह आए, उस दिन रजिस्ट्री गवर्नमेंट हॉलीडे था, हुआ नहीं। सब षड्यंत्र रचने वाले वो रजिस्ट्री का पेपर वगैरह सब रेडी कर ओके करके हमारे को बोलेगा आप जाओ, कल आना, मैं फोन करता हूँ तभी आना। तो हम लोग यात्रा कर रहे थे, यात्रा से नींद नहीं ली थी, वो जाके घर में सो गए। उन्हें फोन किया तब 12-1 बजे को उधर आते हैं, अभी आने वाला है वो जैन विनोद जी आ रहे हैं, आप आ जाइए। हम आके बैठते, हम लोगों ने विश्वास में लेके हमारा ही जो साक्षी था वो भी हमारे ही आदमी के साथ 2 विजिटिंग, अरे ये आधार कार्ड दियो, साक्षी साइन डालना है, वो भी हमारा ही डाल दिया। उल्टा फ्रॉड करके रजिस्ट्री कराया, इमिटेट जाते ही वो आ गए। उधर अंदर गए तो हम लोगों ने पेमेंट जालोर पड़ा था, पेमेंट होल्ड किया, पहले रजिस्ट्री करो बाद में पेमेंट करेंगे। तो ऐसा कैसे होता है? तो मैं बोला खरीद रहा मैं हूं और दे रहे हैं आप, अगर आप कोई भी चीज हमारे को दोगे तभी पेमेंट करेंगे ना। तब वो राजी हो गए रजिस्ट्री के लिए। उधर गए तो एक कोई पहले विनोद करके उसमें एप्लीकेशन दिया हुआ था, कोई पावर से आके रजिस्ट्री नहीं करवाए। तो भी क्या किया, उधर का एक कोई कर्मचारी है तहसील के अंदर गए, वो लेके जाके इधर कोई मैडम तहसीलदार है, उधर उसको बताया कि भाई ये नोटिस दिया हुआ है, रजिस्ट्री करना क्या करना। वो मैडम के यही विनोद कुमार जी है और मैं जानती हूँ, और उसका लिख के साइन ले लो लिखित में और रजिस्ट्री कर लो ओके। तो क्या हुआ, ऑनलाइन हो गया, हमारा मिटेशन भी हो गया। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई 3-3 महीना घूमते पीछे मिटेशन नहीं होता है, और मैडम ने अच्छा काम किया, इमिटेट हमारे नाम पे चढ़ा दिया ना। तभी हम लोगों ने जाके उधर जालोर हमारा पेमेंट पड़ा था, वहां से उसको हाथों से गिना के पेमेंट दिया है। उसका हमारे पास एविडेंस है, उसका फोटो है, वीडियो क्लिप है, सब है। हम लोग सभी ग्राउंड लेवल से इसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन को भी हम इतला दे दी, रिपोर्ट दी, लेकिन लेने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो अब क्या किया कि ये भू माफिया है, बैक इसका डेटा इधर नहीं मिल रहा है। हम इसको, ये आदमी को इतनी बार कांटेक्ट होता है, ये आदमी को इतनी बार कांटेक्ट होता है। तभी क्या हुआ कि भाई हमारे को पेमेंट कल इधर जो ये SKY के जो मालिक है ना, उन लोगों ने हमारे 2-4 आदमियों को, जो कार्यकर्ता करता हरता आदमी है, उन्होंने बुलाएगा, आप 2-3 आदमी आ जाइए, बैठ के टेबल पे बात करेंगे। उधर गए आदमी तो उन्हें बोला जैसे में लेके मेरे पास 3 करोड़ 20 लाख रुपए हैं, और जो डिलीवरी लेके गया था उसके पास 2 करोड़ 10 लाख रुपए है। टोटल उस टाइम में 440, 551 में हमारा सौदा तय होता है। 1/11 वो पहले देते हैं और 40 उस दिन देते हैं रजिस्ट्री के टाइम 2 तारीख को। तो स्टार्टिंग तो मोर सिंह जी चौरव के हैं, दिया राजपूत है, सेकंड नंबर सुरेश रमेश करके एक राजपुरोहित है, वो भी चौरव का ही है, अरे आसाना का है। तीसरे नंबर हमारे गांव के संपावत है सगन सिंह, वो
अभी 100 नंबर पे ये जो गौतम करके जैन है ना, वो हमारे को अमित जी बताता था, उसका भाई अमित बता के वो षड्यंत्र रचता रहा और पेमेंट में बात करने का उसका रिकॉर्डिंग वगैरह सब है। और ये आदमी थे और उसके बाद से पेमेंट उठाने वाले इसके मालिक है बिल्डिंग के। क्या नाम है? उसका नाम है मांगीलाल जी होला मोता। और ये बहुत बड़े भूमाफिया है। इन लोग जैन कम्युनिटी के कम से कम इधर 10 लोग हैं। वो यही करवा दे, बलि का बकरा करके एक आदमी को दो कि ये बरोबर नहीं है, ऐसा किया उन्हें किया। कम से कम मैं सुनने में आया है कि 150 आदमियों से वो पैसा ऐट रहा है। पहले पैसा लाता है, बाद में जैसे 55 लाख में सौदा तय हुआ, 3 साल पीछे घुमा के 1 करोड़ रुपए में उसको रजिस्ट्री कराता है, बाद में और पैसा खींचता है। ये सब षड्यंत्र है सर, जानबूझ के किया हुआ है। पेमेंट रेडी पड़ा है उसके पास, हम लोग ये पेमेंट 6 करोड़ रुपए जान दे देंगे, लेकिन ये छोड़ने वाले नहीं है। आगामी आपका क्या कदम रहेगा सरकार और प्रशासन से? अभी प्रशासन से उम्मीद थी कि भाई हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। आपने कोई मुकदमा दर्ज करवाया क्या? मुकदमा दर्ज करवाया है हम लोगों ने। हमने मुकदमा सभी दर्ज करवा लिए हैं और हम आज कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे दिया है और कल एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया था। और परसों मुकदमा पहले तो एक दिन नहीं लिया था, फिर यहाँ हमने बात करके मंत्री साहब को और यहाँ हमने FIR यहाँ भी अपने करवा दी थी साइला में। और हमने ये भी इस दूसरे से कार्य चल रहा है, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है उस हिसाब से हमारा पेमेंट जो जिस ऐसी मानसिकता भूमाफिया मानसिकता वाले हैं वहाँ के बढ़ जाएगा, रिकवरी हो नहीं पाएगी। तो हमारा मकसद एक ही है कि कल जिस तरीके से हमारा जो पेमेंट लेने आया था वो कहा था करण सिंह थरवाड़, अपने थरवाड़ का सरपंच था, वो विनोद जो डमी विनोद आया था उसने उसको पेमेंट दिलाया था कि इसको दे दो मेरे बाकी है। तो उसके साथ एक आया था दौलत आसारी है, उनको हमने कल पुलिस ने तो किया नहीं, हमको उनने हरेसमेंट करके जो भी है उसको जो हमारे हिसाब से था उनके ऊपर दबाव डाला। तो ये हमको लेके आया कि आपको पेमेंट इधर आओ, हम जनों से आपको मांगीलाल जी से दिला देते हैं। मांगीलाल जी के पास हम आए तो मांगीलाल जी ने हमको कहा कि हमारा कोई 3 करोड़ 20 लाख या 25 लाख इतना पड़ा है, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग क्लिप है पूरी कि इतना है, बाकी तो ये अपने कह सकता हूँ इस पर या तो इतना ही मिलेगा, तुम्हें इतना है तो इतना तो एक बार दो। तो फिर हमारे भी आश्वासन मिले, आज 5 करोड़ 51 लाख आपने लिए हैं, इनके घर के साथ जो लेडीज हैं भाइयों की और माता जी हैं उनके सबके गहने बेच के पेमेंट इकट्ठा किया है और बाहर से जो दुकानों से एकत्रित करके दिया है। तो इनकी तो नींद आराम हो गई है, खाना नहीं खा रहे हैं। कल मैं गाड़ी के जा रहा था तो सुसाइड करने की कोशिश की, तो कैसे भी करके मैंने रिश्तेदारों का फोन आता है, कैसे भी करके हमने आश्वस्त किया है कि आप लोगों के साथ जिस तरीके से फ्रॉड किया। फिर कल जो मांगीलाल की मैं बात बता रहा था, मांगीलाल जी की, वो मांगीलाल जी ने हमको पहले तो कहा दे रहे हैं, फिर वापस अंदर बाहर लेके 5 मिनट गौतम और करण सिंह और दौलत आसार्य ने उन्होंने सरसा करके वापस हमारे पास आए कि काम करो, आपको के हम थोड़ा वक्त दो, थोड़ी ज़मीन दे देते, थोड़े पेमेंट देते, लेकिन वक्त तो आप जो भी अभी डिसाइड करके बता दो। फिर बाद में जाए मेरे अकेले को बुलाया कि आप इधर आओ, सब बाकी कि एक काम करो टिकम सिंह जी, आपके इस करण सिंह से 2 करोड़ ले लो और बाकी का पेमेंट गौतम का पूरा मैं दे देता हूँ। तो मैं करण सिंह आपका दो, गौतम की गारंटी कौन ले रहा है? तो मांगीलाल जी का गौतम की गारंटी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि गौतम की जो ये प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी में ये भागीदार भी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पुलिस सही ढंग से जांच करती है तो 100% साजिश भी यहाँ से हुई थी, षड्यंत्र रचना भी मांगीलाल जी निकलेंगे। ये सिर्फ ऐसे नशेड़ी लोग होते हैं जो नशा करते हैं, उन लोगों को तो मोहरा बनाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्र असली वजह है ये है। और ये फिर बाद में मना करने लगा, नहीं कि हमारी जब बात होगी ना गौतम से तब दूंगा। फिर जब गौतम से पहले तो तू कह रहा दे रहा हूँ, फिर कह रहा 3 करोड़ मेरे पास पड़े, फिर कह रहा गौतम से पास कर, तो ठीक है तू जिसको बात करने कब करनी है तेरे दे दे, आज बात करे तो आज कर ले, महीने भर बात करे महीने भर कर ले। हम यहाँ बैठे हैं धरना चला रहे हैं, या नहीं तो फिर देख पैसा का ये कान खोल के सब सुन ले, जमीन का पैसा अगर कोई भी दूसरा पैसा होता तो समाज एकत्रित नहीं होती। हमारे पीछे भूमिया लगता है, काश कि भूमि के लिए हम मरे हैं। भूमि का पेमेंट 1 रुपया भी हम नहीं खाने देंगे। हमको जो ठग के पेमेंट लिया है वो किसी भी हालत में उनको देना ही है, चाहे प्रशासन मदद करे न करे, साम दाम दंड भेज से इनको पेमेंट देना ही है। दोनों कान खोलकर अगर ये न्यूज़ सुनेगा तो वो भी सुन ले। जब तक हम पड़ाव डाल के यहीं बैठे हैं, डेली हमारा अलग अलग तरीके से पड़ाव होगा। कल हम जो सबसे ज्यादा संख्या में आएंगे, परसों हम यहाँ से SDM ऑफिस तक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, परसों पैदल मार्च निकालेंगे और इस भूमाफिया के खिलाफ हमारे बड़े बड़े होल्डिंग लगेंगे। और जो जब तक ये भूमाफिया हमारा पेमेंट नहीं देता है या समझौता नहीं करवाता है, तब तक
ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हमारी प्रशासन से एक ही मांग है कि इस भू माफिया के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करो। अगर 2.5 संघ से एक अफसर ने कार्रवाई कर ली तो ये भू माफिया भूल जाएगा और कोई किसी भी गरीब जनता के साथ ये धोखा नहीं करेगा। ऐसा मानते हैं कि यहाँ के जो एक खबर आई थी भास्कर के अंदर, तो उसके अंदर ये हताश हो गए। एक तो इतना बड़ा पेमेंट गया है, तो क्या है कि पहले उनको पता नहीं, जो इनके साथ सिटिंग करने वाले थे उन्होंने पहले FIR करवा दी, तो उनको तो उल्टा मुजरिम बना दिया। और ये तो व्यापारी लोग हैं, इनकी हिस्ट्री है, व्यापार करते हैं, दिन को सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात को 11 बजे आते हैं और सब भाई बेंगलुरु में व्यापार करते हैं। तो उनको ये हुआ कि उनको ही भूमाफिया घोषित कर दिया। न्यूज के अंदर आया कि ये 6 भाइयों ने मिलकर भूमि हड़पने की कोशिश की। अब बेचारे पैसे गए, इज्जत गई और ये बदनाम जमीन गई और बदनाम भी हमें हुए। और ये इस हिसाब से अगर ये आपको सोच रहे हैं कि जलील सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो मैं आपको बता रहा हूं रियल घटना ये है कि अगर इस पर अगर कोई बड़ी घटना घटित होती है तो इसकी जवाबदारी समस्त ये सिस्टम की होगी। समस्त सिस्टम की इसलिए होगी, आज मैं जो आश्वस्त उनको कर रहा हूं, ये 100% अगर सुसाइड भी होता है या फिर सुसाइड के अलावा कोई 19-20 होता है तो इसकी सिस्टम फेलियर माना जाएगा। ये आपको मैं आज यहाँ से कह रहा हूँ।